तो गोकू को कौन से फॉर्म्स की जरूरत पड़ेगी एनिमे कैरेक्टर्स को सोलो करने के लिए, पार्ट 2। सबसे पहला वर्स आता है अटैक ऑन टाइटन वर्स। तो अटैक ऑन टाइटन वर्स को सोलो करने के लिए हमारा बेस फॉर्म का वेजिटा ही काफी है। और अब अगला वर्स आता है जुत्सु काइसेन वर्स, जिसमें कि मोस्टली फैंस एक अजीब सा डिबेट करते हैं जो कि है गोकू वर्सेस गोजो की। तो गोजो के पास अटैक जैसे कि होलो पर्पल अटैक जो कि किसी भी मैटर को इरेज कर सकता है, डोमेन एक्सपेंशन जिसकी वजह से वो किसी को भी पैरालाइज कर सकता है। तो गोकू को इसको काउंटर करने के लिए कुछ सेकंड्स के लिए अल्ट्रा इंस्टेंट का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि डोमेन एक्सपेंशन ओपोनेंट्स की माइंड में इन्फिनिटी इन्फॉर्मेशन डाल के उसको पैरालाइज और नॉकआउट कर देता है। पर उसका काउंटर गोकू का अल्ट्रा इंस्टेंट आराम से कर सकता है, क्योंकि अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म यूजर के माइंड को पूरी तरह से खाली कर देती है, जिसकी वजह से जो बॉडी है वो अपने आप रिएक्ट करती है। तो अगर गोकू का माइंड पूरी तरह से बंद होगा तो डोमेन एक्सपेंशन यूज करने का कोई फायदा नहीं है। और फिर गोकू तुरंत से इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का यूज करके गोजो के पास आके उसको। और कुछ लोग कमेंट्स में बोलते हैं कि एनोस और वैंगलिंग से गोकू का कंपेयर कराओ। तो इस चीज के लिए मैं मानता हूँ कि एनोस, वैंगलिंग ये सब बहुत ज्यादा ओवर पावर कैरेक्टर्स हैं। तो ये चीज तब फेयर होगा जब हम लोग ओवर पावर कैरेक्टर्स को ओवर पावर कैरेक्टर से ही कंपेयर कराएं। यानी कि अगले पार्ट में होगा गोकू के दूर के रिश्तेदार सन वुकोंग वर्सेस वैंगलिंग। जाते अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर देना और सब्सक्राइब भी कर देना पार्ट 3 के लिए।